हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 और आज का अपना पहला टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। व्हेन ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड with constant acceleration, in an interval of time, then the motion is termed as uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated मोशन। ओके बेटा, तो आपकी डेफिनेशन क्या कर रही है? जब कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी इंटरवल टाइम में, तब आप उस तरह की मोशन को क्या करते हो बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ आया? चल बेटा, डेफिनेशन नोट कर लो, आगे चलो। अब हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ रखे होंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हम लोग उन सभी तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। ओके, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है। किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, उसको हमने बोला आर आई वेक्टर। ओके, और उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, उसकी पोजीशन को हमने बोला आर फाइनल वेक्टर। बेटा क्या बोला? आर फाइनल वेक्टर। ओके, इनके बीच के डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हमने s बोल दिया बेटा। क्या बोल दिया? s वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी ले लेते हैं। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर ही होंगे क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन में है। ओके, यहाँ तक के टाइम को हम t ले लेते हैं, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को u ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा? v ले लेते हैं। ओके, और आपका एक्सेलरेशन क्या है बेटा? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट है। ओके, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, नोट कर लीजिए। u आपका क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। v इज द फाइनल वेलोसिटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन है ए है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या है बेटा? यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ओके, नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, तो मैं इस डेफिनेशन को इरेज कर देता हूँ। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। आप जानते हो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। ओके, यहाँ पे आप वेक्टर भी लगा सकते हैं।
क्योंकि u और v क्या हो गया वेलोसिटी, a क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। ओके चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है बेटा। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं dp बाई डी टी। क्या यूज करेंगे बेटा, dp बाई डी टी। ओके एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करेंगे dp बाई डी टी। इस dt को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा dv वेक्टर, या ऐसे कर लीजिए आप dv वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ इनटू dt। ओके अब dv से आपको v चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट टाइम में इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन dv वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर a डॉट dt, ठीक है ना। या आप इसको नोट कर लीजिएगा, अभी मैं इरेज कर दूंगा इसको। तो इंटीग्रेशन dv, आप लिमिट रख लेते हैं बेटा। आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन dt, इनिशियल टाइम कितना है 0, पूरा टोटल टाइम t लगा है तो स्टार्टिंग का टाइम 0 मान लेते हैं, फाइनल टाइम कितना है t बेटा। फाइनल टाइम कितना हो गया t, ठीक है। अब इंटीग्रेशन dv आप जानते हो कि v होता है, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन तो बेटा आता होगा आपको। कैसे करते थे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, ओके, फिर v की पावर 0 लिखेंगे, v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ये सब मैं बताने वाला नहीं हूँ। इंटीग्रेशन dv होता है v, आप लिमिट रख दोगे u से लेके v तक। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ गया बेटा, और इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा t, और लिमिट 0 से t तक। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे t माइनस जीरो, तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इंटू टी। ओके हम वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है। ओके अब u को आप उस तरफ ले जाइए तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, u प्लस a वेक्टर इंटू टी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं प्रूफ। हो गया बेटा, चलो ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो ठीक है, आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते होंगे, s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप यहाँ पे वेक्टर भी लगा सकते हो, ठीक है। चलें इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं बेटा। ओके तो सबसे पहले आप जानते हो कि हम वेलोसिटी को लिखते हैं dr बाई डी टी। क्या लिखते हैं बेटा, dr बाई डी टी। डी टी से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो v इंटू डी टी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dr। ओके अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोलोगे सर, सॉरी यहाँ पे dt है ना, तो टाइम का लिमिट 0 से t। dr पोजीशन, आपका इनिशियल पोजीशन कितना था फिगर में देखो r i, फाइनल पोजीशन कितना है r फाइनल। ओके अब यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन r इनिशियल से r फाइनल इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t। देखो बेटा v की जगह हम रखते हैं u प्लस ए टी, अभी प्रूफ किया ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह रखेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन dr क्या हो जाएगा, r हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा r। इंटीग्रेशन dr क्या हो जाएगा r, और लिमिट है आपका r इनिशियल से r फाइनल। अब देखिए यहाँ पे आपकी दो टर्म है, तो सबसे पहले u का इंटीग्रेशन करेंगे फिर at का, तो u का इंटीग्रेशन हो जाएगा
u तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा t। ये इंटीग्रेशन अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। इंटीग्रेशन 0 से t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t 80 इंटू डी टी। ओके, यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यू बाहर हो गया बेटा, तो इंटीग्रेशन डी टी क्या हो गया, टी हो गया। इंटीग्रेशन डी टी क्या हो गया, टी। यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक। एक्सेलरेशन को बाहर कर लो, ये बाहर हो गया। इंटीग्रेशन टी डी टी, तो टी के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 फार्मूला होता है। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की क्लास कर चुके हो पीछे बेटा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया t²/2 और लिमिट हो गया 0 से लेके टी तक। चलो वैल्यू रख दे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास आ गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू यू टी माइनस 0। तो क्या हो गया, ये यू टी माइनस 0 हो गया और प्लस ए t²/2 माइनस 0²/2। ओके, तो r फाइनल माइनस r इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप इसको वेक्टर भी लिख सकते हो। हो गया ना, चलो बेटा ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आप जानते हो कि r फाइनल माइनस r इनिशियल क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, इसी की जगह पे हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर बेटा। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। ओके, ठीक है। अगर r फाइनल वेक्टर से पूछे तो r इनिशियल को उधर ले जाके क्या करोगे बेटा, प्लस कर दोगे। ठीक है, लिख लो। अगर सिर्फ आपको r फाइनल वेक्टर चाहिए तो क्या लिखोगे, ri को इस तरफ ले जाओ तो r इनिशियल वेक्टर प्लस ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर बेटा, हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। नोट कर लिया, चलो अब हम लोग प्रूफ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के बेटा हम लोग यूज करेंगे a इज इक्वल टू v इंटू dp/dx। आप लोगों ने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन का फार्मूला, मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो बेटा, a इज इक्वल टू v इंटू dp/dx बेटा। देखिए dx को a के साथ करते हैं तो a इंटू डी एक्स हो गया आपका, और ये क्या हो जाएगा v इंटू डी वी। ओके, इसको इधर लिखिए, v इंटू डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स। अब हम लिमिट रखते हैं बेटा, वेलोसिटी इनिशियल है u, फाइनल कितना है v, आपका x, यहाँ पे x है ना, तो इनिशियल जो है 0 है, फाइनल कितना है बेटा s, फाइनल डिस्टेंस कितना था वहां पे, या डिस्प्लेसमेंट कह लो तो s। ओके, इंटीग्रेशन v dv क्या हो जाएगा, v²/2, v²/2। लिमिट लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट कितना है v, a कांस्टेंट है बाहर आ गया। इंटीग्रेशन dx क्या आएगा बेटा, x आएगा। लिमिट 0 से लेके s तक, आधा लिमिट रख ले तो बोलेगा सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a इंटू s माइनस 0। तो बेटा ये हो गया v² माइनस u²/2 इज इक्वल टू a इंटू s, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। आप इसको तरफ ले जाइए तो v² इज इक्वल टू हो गया u² प्लस 2as। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, प्रूफ हो गया। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
हो गए, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा, चिंता मत करो। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। फार्मूला आप लोग जानते होंगे, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n माइनस 1। चलो पहले सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि यदि कोई पार्टिकल मान लो कि 10th सेकेंड में है, किस सेकेंड में है, 10th सेकेंड में है, दैट मीन्स कि वो 10वें सेकेंड में है, तो अभी 10 सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि वो पार्टिकल 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में है, 10वें सेकेंड में है। ओके, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि कोई पार्टिकल आपका 10th सेकेंड में है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में है, 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में है बेटा। ओके, कोई पार्टिकल मान लीजिए 6 सेकेंड में है, किसमें, 6 सेकेंड में, ये आपका सेकेंड है बेटा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेकेंड है सभी, 9 सेकेंड टू 10 सेकेंड। अब 6 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल 5 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में आएगा, 5 सेकेंड टू 6 सेकेंड। ओके, इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि कोई पार्टिकल nth सेकेंड में है, कितने सेकेंड में बेटा, nth सेकेंड में, तो आप क्या बोलोगे, पार्टिकल n माइनस 1 सेकेंड से n माइनस 1 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में आएगा, ठीक है ना। n माइनस 1 देखो ना, ये 6 है, 1 माइनस हुआ 5, 10 है, 1 माइनस हुआ 9, तो n है, तो n माइनस 1 सेकेंड से लेके n सेकेंड के बीच में आएगा। ओके, अब आपको अगर nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप बोलोगे सर s nth फाइंड करने के लिए आप n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और फिर n माइनस 1 सेकेंड में, फिर दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो Sn माइनस 1 ये टाइम है, ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 और n सेकेंड क्या है, टाइम है। चलो आ जाओ उसको फार्मूले में रखते हैं। s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे t है n, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है ना, फर्स्ट हम रख दिया, माइनस सेकेंड u t n माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रखेंगे तो आपका हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, यू एन माइनस यू, इस होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस हाफ ए, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस यू एन प्लस यू, अब देखो ये माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और हाफ ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ ए, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस आएगा था, माइनस हाफ ए माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1/2a इंटू 2n बेटा, ठीक है ना। अब देख क्या क्या कैंसिल हो रहा है, un से un कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। तो आपके पास क्या बचा, आप बोलोगे सर हमारे पास बच गया u बच गया, इधर an बच गया, क्या बच गया बेटा, an, और ये -1/2a बचा है, सिर्फ -1/2a। अब इस फार्मूले को हम यदि अरेंज करके थोड़ा लिखते हैं, हाफ ए को कॉमन ले ले बेटा, किसको कॉमन ले रहे हैं, हाफ ए को बाहर ले लो ब्रैकेट से, तो हाफ ए को बाहर किया तो ए बाहर हो गया हाफ, तो यहाँ पे क्या बच गया 2n, और ये हाफ ए पूरा बाहर हो गया तो क्या बच गया, -1 बेटा। तो ये है आपका nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n माइनस 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, इसको नोट कर लो, SNth, ठीक है ना, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ओके, क्या है बेटा, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n माइनस 1,
ये आपका है nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। चल बेटा नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। चलो बेटा चलो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा। एग्जाम्पल, ए पार्टिकल इज moving along a straight line. A particle is moving along a straight line with uniform acceleration has initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड। कितना बेटा? हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग some distance velocity becomes 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड velocity of particle when it is at the midpoint of the path। चलो बेटा क्वेश्चन नोट कर लो, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है बेटा। ठीक है, मान ले कि कोई पार्टिकल है ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ दूर जाने के बाद ठीक है उसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। तो मान ले कि डिस्टेंस है आपकी x, डिस्टेंस गया पार्टिकल, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ। मान ले कि ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x/2, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x/2। समझ आया? चलो बेटा सबसे पहले देखो हम ये यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म गिवन है, डिस्टेंस पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। ठीक है, तो v² = u² + 2as। ठीक है ना, v² = u² + 2as। आपकी फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा? 30 है, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। ठीक है, गिवन नहीं है। डिस्टेंस कितना है आपका, या डिस्प्लेसमेंट मान लो। ठीक है, कितना है बेटा? x होगा, स्ट्रेट लाइन में है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपका x हो गया। तो इसको सॉल्व करो तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 900 = 100 + 2ax।
100 उधर माइनस करो तो कितना हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 2ax बेटा। तो आप बोलोगे सर ax इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 800/2 और ax इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 बेटा। कितना आ जाएगा 400। ठीक है, चलो अब देखो हम यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा अननोन v है और v उसमें आ जाएगा और v की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। चलो यूज करते हैं। ये मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगेन वही फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a यूज करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इस बार v है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 2ax। देख बेटा 2a इंटू, अब डिस्टेंस आपका x/2 है, यहाँ से यहाँ तक अगर कंसीडर कर रहे हो तो डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस कितना है x/2 है। ठीक है x/2 है, तो 2 से 2 गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100 ax की वैल्यू कितनी है 400, यहाँ से रख दे बेटा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 500, तो v इक्वल टू हो गया रूट में 500। रूट में 500 का मतलब बेटा कितना हो गया 100√5 10 सॉरी 100 इंटू 5 10√5 कितना हो गया 10√5 मीटर पर सेकेंड बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना 10√5 मीटर पर सेकेंड। चलो नोट कर लो। चलो अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, कोई पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, इस तरफ आपका एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में बेटा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो नोट कर लिए। ओके, क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड, पहले नोट करो क्वेश्चन, द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन particle stops momentarily, stops momentarily. Okay, second, displacement of the particle till it stop momentarily. Third, the time when particle reaches its initial position बेटा, its initial position. Fourth, distance traveled by particle distance traveled by particle till it reaches its initial position.
इट्स इनिशियल पोजीशन बेटा। ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नोट कर लो पहले क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया? चलो बेटा, चलिए सॉल्व करें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, आपका पार्टिकल इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन अपोजिट में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन आपका क्वेश्चन में बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा जाए टाइम व्हेन पार्टिकल स्टॉप मोमेंटरली। ठीक है, आप जानते हो कि वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो कुछ दूर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सबसे अच्छा तरीका है फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन लगा दो, v इज इक्वल टू क्या लगा दो, u प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 है, एक्सेलरेशन कितना है -1 है, टाइम निकालना है, तो आ गया आपका आंसर। ठीक है, -t उस तरफ गया, t इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। चलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है टिल स्टॉप मोमेंटरली सेकेंड में, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ऑलवेज गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको पता है कि ऑलरेडी क्या था, हमेशा क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, आपका इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम आपने निकाल लिया 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है -1, टाइम कितना आ गया 5 का स्क्वायर। चलो बेटा सॉल्व कर लेते हैं, 25 और -25/2, तो ये कितना आ जाएगा 25/2 और 25 माइनस करोगे बेटा कितना आ जाएगा 12.5, या 25/2 कह लो चाहे 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। ठीक है, वेरी इजी, फर्स्ट 2 पार्ट तो बहुत इजी थे। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर अगला पार्ट थर्ड और फोर्थ करते हैं। चलो बेटा थर्ड और फोर्थ देखो, द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस इट्स इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन पे बेटा, इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना, जब कोई पार्टिकल अगर वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए हो, ठीक है, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यदि आप लगाते हो तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट आपको क्या रखना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि आप जानते हो कि इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो। आपका इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम पूछा है 1/2 इंटू एक्सेलरेशन है -1, माइनस क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इस तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस। ठीक है, वो रिटार्डेशन है टी स्क्वायर, तो बेटा ये -t²/2 इधर आया तो t²/2 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू टी। ठीक है, t से t कैंसिल हो गया एक, तो हाँ t से t कैंसिल हो गया ना। ठीक है, या ऐसे कह लो कि t²/2 -5t इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ओके, उसमें से t कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा t/2 -5 इज इक्वल टू जीरो। एक बार t इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और एक बार आ जाएगा t/2 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि t इज इक्वल टू हो गया 2 5 जा 10 सेकेंड बेटा, कितना 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद वो पार्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा बेटा। चलो थर्ड पार्ट नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल टिल इट रीचेस इट्स इनिशियल पोजीशन बेटा। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही थी, जीरो। तो 5 सेकेंड का आप डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कैलकुलेट कर चुके हो, कितना आया था 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना आया था आपका 12.5 मीटर आया था। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 10 सेकेंड में उसकी वो पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जा रहा है, तो 5 सेकेंड में यहाँ पे आया इसकी वेलोसिटी जीरो, फिर पार्टिकल ने टर्न मारा होगा, ठीक है, और वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो 5 सेकेंड जाने का समय और 5 सेकेंड
आने का समय, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12.5 प्लस 12.5, ठीक है ना। आप इसको निकाल भी सकते हो बेटा, ठीक है ना। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 है। आप 5 सेकंड का वापस से निकाल लो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12.5 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा 25 मीटर बेटा, कितना आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है ना। 12.5 इस तरफ गया, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर पार्टिकल टर्न मार रहा होगा और वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया होगा 5 सेकंड में। ओके, चलो बेटा नोट कर लो। फिर आगे इसमें कुछ पार्ट बचे हुए हैं, उसको करते हैं बेटा। नोट कर लिया? चलो ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना नीचे वाला, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो बेटा, ठीक है। s निकालना है, u आपका क्या है यहाँ पे, बोल बेटा u क्या है आपका 5 है, टाइम कितना है 5 है, और ये है 1/2 इंटू -1 इंटू 5 का स्क्वायर, तो वापस से वही आ जाएगा 25 माइनस 25/2, कितना आ जाएगा 25/2 या 12.5 मीटर बेटा, ठीक है ना, 12.5 मीटर। चलो बेटा अच्छा एक बार चेक करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से आता है कि नहीं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v है आपका 5, इनिशियल वेलोसिटी है 0, प्लस 2 इंटू -1 इंटू एस, तो 2s इज इक्वल टू हो गया 25, इससे भी आ गया, ठीक है। s इज इक्वल टू 25/2 12.5, ठीक है ना। देखो यहाँ पे थोड़ी समय के लिए रुका तो वेलोसिटी 0, तो उस समय जब वापस रिटर्न हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे पहुंचने वाली वेलोसिटी कितनी है 5 है, 5 रख दिया। एक्सेलरेशन आपका -1 ही आपको पता ही है। चलो ठीक है, अब चाहे जैसे चाहो वैसे पता कर लो बेटा, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्ट और बचे हुए हैं, उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। वो पार्ट है आपका ग्राफ का। ओके, सबसे पहले जो इसी क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। दूसरा बेटा ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। थर्ड है बेटा आपका ड्रॉ स्पीड वर्सेस टाइम कर्व, स्पीड वर्सेस टाइम कर्व। फोर्थ है बेटा आपका ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व, एसटी कर्व मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। फिफ्थ है बेटा आपका ड्रॉ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व बेटा, ठीक है ना। चलो ड्रॉ करते हैं एक करके। चलो बेटा देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व ड्रॉ करते हैं बेटा, ए वर्सेस टी का कर्व। एक्सेलरेशन है बेटा आपका -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका है एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ठीक है ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। चलो टाइम वगैरह की बातें अगले ग्राफ में कर लेते हैं, ठीक है ना।
ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। सेकंड है आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व बेटा देख, यदि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी और टाइम में इक्वेशन पता होनी चाहिए बेटा। क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी और टाइम में इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो v इक्वल टू 5 माइनस एक्सेलरेशन कितना है 1 -1 है तो t हो गया, तो v इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5 माइनस टी। इसको ऐसे लिखो v इक्वल टू माइनस टी प्लस 5। अब इसको कंपेयर करो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से बेटा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। स्लोप निगेटिव, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड, और आप जानते थे कि 5 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 होने के बाद फिर 10 सेकेंड में पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता था, ठीक है। कहाँ पे आ गया बेटा, इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है ना। t इज इक्वल टू ये 10 सेकेंड का टाइम हो गया, t इज इक्वल टू 10 है, ओके। और ये आपका है बेटा 5, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा -5 बेटा, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आया, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का है, 5 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ओके। और 10 सेकेंड में देखो बेटा 10 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में पार्टिकल गया तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0, फिर वापस से टर्न होके जब आया तो अगेन 5 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0, तो अपने इनिशियल पोजीशन पे वो वापस आ गया, ठीक है ना, अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। तो ये t इक्वल टू 10 सेकेंड में वो इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, माइनस में हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। और मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, ठीक है, ये आपको याद होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि वेलोसिटी वर्सेस, ओके, टाइम का जो एरिया होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया होता है आपको क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट देता है। चलो देखो यहां से यहां तक का ये है 5, ये भी कितना है 5, ये एरिया निकालो बेटा, तो आपका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ गया बेटा 25/2, कितना आ गया 25/2। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 12.5 बेटा, कितना हो गया प्लस 12.5। चल ये वाला एरिया निकाल, आप बोलोगे सर 1/2 इंटू ये बेस हो गया, देखो 10 से 5 इंटू हाइट कितनी है, ये -5 है, तो ये हो गया -25/2, तो -12.5 मीटर, ओके। अब देखो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, 12.5 और -12.5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आया। चलो बेटा, और आपने एक पढ़ा होगा कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व आपको क्या देता है बेटा, जरा याद करो। एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व आपको क्या देता है, एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। मान लो यहाँ पे टाइम है t, टाइम कितना है बेटा t, तो इसका एरिया निकालो, ठीक है। एरिया हो जाएगा देखो ये 10 ये 1, ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, तो ये 10 इंटू 1, ठीक है, 10 इंटू 1। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड है, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 10। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व क्या देता है बेटा, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है आपको। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देता बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो बेटा समझ आ गया। चलो अगले कर्व की बात कर लेते हैं बेटा। अगला कर्व है आपका थर्ड,
स्पीड वर्सेस टाइम का कर्व बेटा। देखो यदि आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम वेलोसिटी और टाइम का कर्व ड्रॉ कर लिया तो स्पीड और टाइम का कर्व ड्रॉ करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। देखो अब ये पॉजिटिव है, आपको पता है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, जीरो तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो ये ऊपर वाला जो कर्व है ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। लेकिन जो ये वाला सेक्शन है ये नीचे नेगेटिव, इसको पकड़ के बेटा ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा स्पीड वर्सेस टाइम का कर्व। देखो यहाँ पे टाइम है आपका 10 सेकेंड, आप एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। एरिया इसका हो जाएगा 12.5 और एरिया इसका हो जाएगा 12.5 मीटर। और आप जानते हो कि एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम का कर्व क्या देता है बेटा, आपको डिस्टेंस देता है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 12.5 प्लस 12.5 कितना हो गया 25 मीटर, 25 मीटर। ओके चलो आगे अगले ग्राफ की बात करते हैं बेटा। अगला ग्राफ है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व बेटा। कौन सा कर्व है आपका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व बेटा। तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो आप बोलोगे सर S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। आपका इनिशियल वेलोसिटी है 5t, एक्सेलरेशन है -1, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ टी स्क्वायर। S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 5t माइनस हाफ टी स्क्वायर। तो देखो बेटा ये आपका पैराबोला तो है, ठीक है, लेकिन ये टी स्क्वायर की पावर 2 है, s की पावर 1 है, तो t और s में ग्राफ है तो पैराबोला तो है, लेकिन ये माइनस है तो माउथ ओपनिंग किधर होगा, डाउनवर्ड होगा बेटा। इसका माउथ ओपनिंग किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। यहां पे 5 सेकेंड, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है 5 सेकेंड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 12.5 मीटर। और यहाँ पे जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे 10 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 10 सेकेंड में वापस से पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया था बेटा, ठीक है। ये माइनस हाफ टी स्क्वायर इसलिए माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। और ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, देखो जिसकी पावर क्या होती है, कम होती है, ग्राफ उसी के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये S है तो इस तरीके से आएगा ग्राफ बेटा। ओके समझ आ गया। चलो देखो 5 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 12.5, 10 सेकेंड में पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया, और हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था ऊपर। ओके लास्ट है आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व बेटा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व बेटा। ठीक है देखो अब यदि आपने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व ड्रॉ कर लिया है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो इस लाइन को ऐसे पकड़ के यूं कर दो बेटा, ठीक है, इस लाइन को पकड़ के यूं कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो 5 सेकंड के लिए तो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट का कर्व होगा वही भी ये भी होगा। यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना है 12.5 मीटर है, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन अगले जो है 10 सेकेंड में बेटा पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हो गया था 25 मीटर बेटा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 मीटर। ये आपका हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व। ओके आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा आगे चलो।
चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पार्टिकल है आपकी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, आपका एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड बेटा, थर्ड सेकेंड। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, इस बार आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा है थर्ड सेकंड में, मतलब nth सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला तो आप जानते हो, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n माइनस 1। आप बोलोगे सर पहला तो यू ही उड़ा दूंगा मैं, s इज इक्वल टू, आप मैं जानता हूँ s nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो थर्ड सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी है 5, 1/2, एक्सेलरेशन यहाँ पे -2 है। -2 क्यों लिख रहा हूँ, रिटार्डेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। टाइम है 3 सेकेंड, 2 × 3 -1। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 2 से 2 गया, -1 आ गया, 5 -1 ब्रैकेट में 6 -1 कितना हो गया 5, तो 5 - 6 - 1 कितना हो गया 5 इक्वल टू 0 बेटा। थर्ड सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 आ गया बेटा। थर्ड सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 आ गया थर्ड सेकेंड में, ठीक है ना। थर्ड सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। आइए अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट कर लिया हमने। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले ये पता करना होगा कि पार्टिकल ने यू टर्न लिया कि नहीं लिया। इसके लिए आप क्या करोगे, वो समय पता करोगे जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हुई थी, 0 हुई थी। वो समय पता करोगे जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हुई थी, 0 हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी 5 यहाँ पे है, एक्सेलरेशन है -2 × t, तो ये 2t इज इक्वल टू क्या आ गया 5, तो t इज इक्वल टू हो गया बेटा 5/2, दैट मीन्स 2.5 सेकेंड। ये आपको पता लग गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है 2.5 सेकेंड पे। दैट मीन्स कि पार्टिकल जो है, मान लो कि ऐसे ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, तो t इज इक्वल टू यहां पे होगा 2.5 सेकेंड। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 होगी, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल इसके बाद क्या किया होगा, यू टर्न लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। आप जानते हो थर्ड सेकेंड मतलब 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का समय होता है, ओके। तो आपने थर्ड सेकेंड में अभी निकाला कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो पार्टिकल वापस से यहीं पे आ गया होगा बेटा, ठीक है। वापस से कहाँ पे आ गया होगा, यहीं पे आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल डिस्टेंस मतलब थर्ड सेकेंड में। तो सबसे पहले क्या करो, ये पूरा डिस्टेंस निकाल लो यहां से यहां तक का, ठीक है ना। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, फिर पूरे में से इतना माइनस कर दो तो इतना आ जाएगा। फिर जितने में ये इसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर वापस से उतना ही लगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। फिर वापस से यहाँ तक का भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, ओके। फिर इसको क्या कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, ओके। समझ आ गया, चलो। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक का सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2.5 सेकेंड के लिए, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड में सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा बेटा, सिर्फ यू टी, यू कितना है आपका 5 है, 5 × 2.5 माइनस हाफ एक्सेलरेशन है -2, t है 2.5, तो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ है t², ठीक है ना। अच्छा माइनस पहले लगा दिया, चलो ठीक है, प्लस लिख लो, ठीक है ना, यहाँ माइनस लगाया ना।
अब देखो 2 से 2 गया, -1 आ गया, और ये 25 इंटू 5 वो 125, 12.5 हो गया, और ये हो गया -6.25। इसको माइनस करेगा बेटा तो आ जाएगा 6.25 मीटर। ठीक है, अब 2 सेकेंड में निकाल ले बेटा, 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में निकालेगा तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू -2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 गया 10 -4 कितना आ गया 6 मीटर। अब बोलोगे बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6.25, यहाँ से यहाँ तक का है 6 मीटर, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा। अब बोलोगे सर 6.25 -6 कितना आ जाएगा 0.25 मीटर बेटा, कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 0.25 मीटर, तो वापस से भी अगर यू टर्न लिया तो यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा 0.25 मीटर। तो थर्ड सेकेंड में जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 0.25, यहाँ से यहाँ तक का, फिर वापस से 0.25 बेटा, तो 0.25 प्लस 0.25 बेटा कितना हो गया 0.50 मीटर। ठीक है ना, तो थोड़ा डिस्टेंस में प्रॉब्लम होगी क्योंकि पार्टिकल ने यू टर्न लिया बेटा। चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि एक रोड है, उस रोड पे कोई बॉय दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है बेटा वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक बस जा रही है, उस बस में बैठने के लिए वो दौड़ रहा है। इस बस को पकड़ने के लिए वो क्या कर रहा है दौड़ रहा है बेटा। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या है यहाँ पे वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है, और ये कांस्टेंट है बेटा, क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दौड़ रहा है। और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। इनिशियल सेपरेशन इनके बीच का है 40 मीटर, कितना है 40 मीटर है। इसका एक्सेलरेशन है बस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है ना, इतनी इंफॉर्मेशन बेटा आपको गिवन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन y कैच द बस, व्हेन बॉय कैच द बस। ठीक है, वो टाइम निकालो जब लड़का बस को पकड़ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नोट कर लिया, चलो सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये लड़का दौड़ते दौड़ते यहां पे बस को पकड़ लेता है। ठीक है, इस समय पे तो मान लो लड़के द्वारा यहां से यहां तक का जो समय है उसने टी समय लिया। तो आप बोलोगे सर टी समय में लड़के द्वारा चला गया जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसकी वेलोसिटी है 9 और टाइम कितना है t, तो हो गया 9t। कितना हो गया बेटा 90। ठीक है, चलो इसका अब मान लेते हैं कि ये बस यहां से रेस्ट पे चला, तो यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस निकालने के लिए आप यूज करोगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर बेटा, कितना ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से अब तक टाइम कितना है t, तो 1/2 इसका एक्सेलरेशन है 1 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t² बाई 2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। ठीक है,
t² आ गया बेटा। चलो देखो, यहां से यहां तक y चला 90, बस यहां से यहां तक चला कितना कितना चला t²/2। तो देखो 9t में से t²/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 40, या ऐसे कह लो t²/2 में 40 ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 90। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 40 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय कितना है बेटा 90 है, इज इक्वल टू 40 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना है t²/2, t²/2। ठीक है, तो आप इसको इस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 40 प्लस t²/2 माइनस 90। एलसीएम वगैरह लेना आता है बेटा तो ले ले एलसीएम, तो ये हो जाएगा t² माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब 80 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने से 18 आए तो 10 और 8 हो जाएगा, वेरी सिंपल। t² माइनस 10t माइनस 8t प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 10, ठीक है, माइनस 8 कॉमन लगेगा बेटा, कितना हो जाएगा t माइनस 10। t माइनस 10 यहाँ से कॉमन ले ले तो आपका हो जाएगा t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक बार करेगा तो t इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, यदि t माइनस 8 को 0 करेगा तो t इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 8। तो वो दो समय है, ठीक है, एक t इज इक्वल टू 2 बार पकड़ेगा बस को, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे बेटा। ये रहा इसका टाइम। ओके, चलो बेटा नोट कर लो। नेक्स्ट है बेटा आपका हेडिंग है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, ठीक है। आइए इसकी डिफिनेशन में लिख देता हूं। इट इज द टाइम इंटरवल to observe analyze and react। it is the time interval to observe, analyze and react, ठीक है ना, analyze and react। ओके, आइए इसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे हो रोड पे, ठीक है, और अचानक से आपके सामने भैंस आ गई, तो आप क्या करोगे, आपका पैर ब्रेक पे रहेगा, तुरंत ब्रेक दबाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी की रिएक्शन टाइम बहुत कम होती है, कि मतलब वो दूर उसको ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि भैंस आने वाली है और तुरंत ही ब्रेक लगा लेता है, और भैंस से टकराने से पहले ही उसकी बाइक रुक जाती है। कुछ लोगों का रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा, ब्रेक लगाते लगाते हो सकता है आप भैंस से टकरा जाओ, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। तो इसी को रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो मतलब किसी का रिएक्शन टाइम क्या होता है, कम होता है, किसी का रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है। तभी मैंने लिखा इट इज द टाइम इंटरवल टू ऑब्जर्व। सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर एनालाइज करेगा एंड रिएक्ट, और वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिएक्शन टाइम बेटा, ठीक है। चलो एक इस पे प्रॉब्लम है, मैं आपको करा देता हूँ, अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए लिखिए, ए बाइकर हैज, क्वेश्चन है बेटा, ए बाइकर हैज रिएक्शन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। आगे देखिए, ही इज राइडिंग ए बाइक with
constant velocity 72 kilometer per hour at a time he observed an obstacle in the path and applies brake. बेटा, ठीक है। ब्रेक प्रोवाइड्स retardation of 5 meter per second square. Find distance traveled by bike after the biker observe the obstacle. बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन टाइम पता चल गया। इट इज द टाइम इंटरवल टू ऑब्जर्व, एनालाइज एंड रिएक्ट। ओके, जितना जल्दी आप ऑब्जर्व कर पाओगे आपका रिएक्शन टाइम क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितना लेट आप ऑब्जर्व करोगे आपका रिएक्शन टाइम कितना होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है बेटा। चलो क्वेश्चन नोट कर लिया। चलो बेटा, मान लीजिए कि तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है, रोड पे। अच्छा, बाइकर है तो बाइकर ले लेते हैं। उसका इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा कितना है, पर आवर। मान लीजिए कि तुमने यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल देखा और आपका रिएक्शन टाइम दे रखा है कितना, 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। उसके बाद आपने ब्रेक अप्लाई किया और आपकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। कितनी हो गई, 0 हो गई बेटा। ठीक है, चलो बेटा, तो आपका यहाँ पे रिएक्शन टाइम उसमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, 0.5 सेकेंड। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि इस इनिशियल वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। तो 75 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, 5 4 जा कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो बेटा देख, सबसे पहले हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालते हैं। अब बोलोगे सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां से यहां तक का स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना दिया है, 0.5 सेकेंड। तो 25 जा 100 हो गया, 1 डिजिट पे डेसिमल। तो आपका हो गया 10 मीटर। कितना हो गया बेटा, 10 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। अब यहां से जब आपने ऑब्स्टेकल देखा तब 0 होने तक कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा आपका, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -5। और आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो इसको सॉल्व करोगे, 5 2 जा 10 -10s इधर आ गया, 10s s इज इक्वल टू 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400। तो s इज इक्वल टू बेटा 400/10 कितना आ गया, 40 मीटर बेटा। ठीक है, आपने जब कोई ऑब्स्टेकल देखा आपकी वेलोसिटी 0 होने तक आपने 40 मीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 10 और प्लस 40। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 प्लस 40 कितना हो गया बेटा, 50 मीटर। 10 प्लस 40 कितना हो गया, 50 मीटर। 50 मीटर बेटा। ओके, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे समाप्त होता है। एक हमारे स्टूडेंट है और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका नाम है जयपाल, और हमारे लिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। ठीक है,
हम भी आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करें और अपने जीवन में बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। चलिए, तो फिर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।